नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार 30 मिनट जीएस चैनल में स्वागत है। हमने आपको लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेटिक सीरीज पढ़ा दिया था और डायरेक्शन के टॉपिक करवा दिए हैं और काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी करवा दिए हैं। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछेगा तुमसे लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के आधार पे भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा आता है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग पर भी क्वेश्चन बना लेते हैं। और थर्ड आता है मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग हम तुम्हें जो पुराने मेथड से बताए जाते थे, जो पुराने मेथड क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें करवा देंगे, और जो नए मेथड से अब आने लगे हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम करवा देंगे। ठीक है। मिक्स्ड कोडिंग में हमारे अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों तरीके की कोडिंग पूछी जाएगी मिक्स्ड कोडिंग में। फिलहाल हम लेटर कोडिंग की बात करते हैं। लेटर कोडिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको जरा देखते हैं। लेटर कोडिंग लेटर कोडिंग में सबसे पहले हमने बताया था आपको, वो अपने अल्फ़ाबेट लेटर याद होने चाहिए, जो हमने एक शॉर्टकट बताया था इजोटी। 5, 10, 15, 20, 25। एक तो ये याद होना चाहिए। इससे क्या हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और हमको सीरियल यानी सीरीज में हमें उसका क्रम, लेटर का क्रम बहुत जल्दी पता चल जाता है। इससे हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और लेटर कोडिंग में चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे एक लेते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हैंड को इन्होंने क्या लिखा है, हैंड को कहा है कि IBOE लिखेंगे। हैंड को ये बोल रहे हैं कि हम IBOE लिखेंगे। तो इसी तरह सिल्क को क्या लिखोगे, सिल्क को क्या लिखोगे, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये तुम्हारा बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि जैसे हैंड HAND को हम लिख रहे हैं, कोड हमने कर रखा है IBOE, तो इसी प्रकार सिल्क का कोड क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे। चलो यहाँ देखते हैं ज़रा हैंड का कैसा ये कोडिंग दे रखा है। अगर हम यहाँ से देखें H, अगर यहाँ पहले हम इसका सीरियल देखें, H क्या है, 8 नंबर पे आता है। इसका जो सीरीज में क्रम है 8 नंबर का है। A हमारा 1 आता है, N 14 आता है और D 4 आता है। और यहाँ पर I आता है 9, B आता है 2, O आता है 15 और E आता है 5। अगर यहाँ से देखा जाए 8 का ये 9 हो गया है, 1 का ये 2 हो गया, 14 का 15 हो गया, 4 का 5, यानी जो लेटर है ये +1 होके लिखा जा रहा है। तो H में +1 करोगे I, तो यानी +1 हर एक में +1 करते जा रहे हैं और हमें नेक्स्ट लेटर मिलता जा रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी S में अगर हम +1 कर दें, I में +1 कर दें, L में +1 कर दें, तो ये हमको यहाँ की कोडिंग मिल जाएगी। तो S अगर हम बात करते हैं, S हमारा कितना आता है, 19 लेटर है, I हमारा 9 लेटर है और L हमारा 12 लेटर है और K 11। तो 19 का +1 करेंगे कितना आएगा, 20, I का 9 का 10, 12 का 13 और 11 का 12। 20 लेटर कौन सा आता है हमारा सीरीज में, T। 10 लेटर आता है हमारा J। 13 लेटर आता है K11, L 12, M और 12 लेटर आएगा यहाँ पे L। तो TJML। तो इसका जो कोड बनेगा हमारा सिल्क का क्या बनेगा, TJML। तो इस तरह हम कोडिंग कर लेंगे। अब इसमें देखो हमें टाइम लग रहा है कि हमने क्या किया, पहले हमने इसको यहाँ पे
लेटर लिखा, इसके बाद यहाँ +1 किया। अगर तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ऐसे नहीं करना है, सीधे सीधे मान लो ऐसे कर देते हैं हम कि जैसे हैंड को क्या लिखा था यहाँ पे, हैंड को इन्होंने लिखा था IBOE, तो सिल्क को पूछा जा रहा है, सिल्क को। तो अगर हम यहीं से अगर देख लें, मतलब ये प्लस ना यहाँ पे 8 लिखो ना 9 लिखो, सीधे हमारा H का I बन रहा है। अच्छा, ये भी हमें पता होना चाहिए पैटर्न कैसे कैसे होते हैं। ये जो होते हैं लेटर कोडिंग में पैटर्न भी फॉलो करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, स्ट्रेट पैटर्न होते हैं, फॉरवर्ड, कि सीधे सीधे ही लेटर हमसे पूछे जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो लेटर यहाँ पे होता है उनकी क्रॉस पोजीशन भी होती है। कभी इसका यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा होता है, ये सीधा होता है, क्रॉस पोजीशन भी होती है। कभी कभी लेटर का क्या करते हैं, रिवर्स भी दे देते हैं। जैसे ए का यहाँ Z लिखा होगा, बी का यहाँ पे Y लिखा होगा, सी का यहाँ पे X लिखा होगा, मतलब रिवर्स लेटर भी आ जाते हैं। तो ये पैटर्न भी हमें अभी हम आगे बता दें कितने प्रकार के पैटर्न होते हैं, क्रम से चलते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने कौन सा पैटर्न यूज किया था, फॉरवर्ड पैटर्न, जिसमें सिर्फ सीधा सीधा लेटर दे रहा था कि H का I आ रहा है, A का B। ऐसे फॉरवर्ड के बाद हम रिवर्स भी करवा देंगे, अपोजिट भी करवा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम पैटर्न यहाँ पे कौन सा देख रहे थे, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड पैटर्न में अगर हाँ ये बता रहे थे H का I, यहाँ सीधे सीधा हमें दिख रहा है, H के बाद I आता है, A के बाद B आता है, N के बाद O आता है, D के बाद E। तो हमें नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे S के बाद T आता है, I के बाद J और L के बाद M और K के बाद L। तो ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। लेटर कोडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है, इस बार हैंड को क्या किया है इन्होंने, IBOE लिख दिया है। IBOE पहले वाला क्वेश्चन है, तो EBOI, चलो ये देख लेते हैं। इस बार इन्होंने हैंड को EBOI लिख दिया है। तो पूछा जा रहा है, अब बताओ सिल्क को क्या लिखोगे। पिछली बार हैंड को क्या लिखा था, IOBE। इस बार हमने क्या कर दिया, हैंड को ये लिख दिया है। तो फिर से हमें वही देखना है, H के बाद अभी हमने फॉरवर्ड देखा था, फॉरवर्ड का अगर मान लो यही क्रॉस में आ जाए, H का ये बनता है I, D का बन रहा है E, और N का बन रहा है O, और A का बन रहा है B। यानी दो लेटर आपस में ये इंटरचेंज हो रहे हैं क्रॉस में, और ये सीधे सीधे जा रहे हैं। तो जैसा यहाँ पे तुम्हें देखने को मिला है, सेम वहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। लास्ट लेटर यानी K का यहाँ बनेगा क्या, L, और S का बनाएंगे यहाँ पे T, और ये सीधे सीधे ही रहेंगे। L का क्या होगा, M, और I का होगा J। तो इसका कोड अब ये हो जाएगा। मतलब हमें जैसा यहाँ पैटर्न फॉलो करने को देखने को मिल रहा है, वही सेम टू सेम हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, या नेक्स्ट जो हमारे पूछा जा रहा है कि इसकी कोडिंग पूछी जा रही है, उसमें वही पैटर्न फॉलो करवाएंगे, ठीक है। तो हमें पैटर्न का पता चल जाए तो हमारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ये पैटर्न कैसे पता चलेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। और ये देखो, इसमें है कुछ नहीं, बस हमें अल्फ़ाबेट का क्रम पता हो और आसानी से ये पता चल जाता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आसानी से ये क्वेश्चन लगते जाएंगे। चलो और देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है राइट को, WRITE, राइट को क्या लिख रहे हैं, BQVQHSD। राइट को BQHSD लिख रहे हैं। तो पूछा जा रहा है माइट को क्या लिखोगे। तो माइट को क्या लिखोगे, राइट को BQHSD लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमें फिर से वही पैटर्न पता लगाना है। पैटर्न कैसे पता लगेगा, तो पहले हमने क्या किया, यहाँ से देखा V, W और B, तो V के बाद W आ रहा है, यानी ये ऊपर की ओर जा रहा है, V से एक बढ़ रहा है, यानी B में अगर हम +1 कर दें तो W मिल जाएगा। या फिर उल्टा कह सकते हो कि हमने W में क्या कर दिया, -1 कर दिया तो B मिल गया। W जो है 23 लेटर है, और 23 में -1 किया 22 लेटर V। ऐसी R 18 लेटर है, 18 में -1 किया कितना है, 17 लेटर Q। और I यानी 9 में हमने एक माइनस किया 8 लेटर H। T 20 में -1 किया 19 लेटर S।
और E5, 5 में 1 माइनस किया 4, 4 लेटर D। तो यानी हमें ये पता चल रहा है इस पूरे पैटर्न में चल तो रहा है फॉरवर्ड ही, यानी सीधा सीधा ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, हर एक लेटर एक कम आ रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम कर लेंगे। M कितना होता है 13, I होता है हमारा 9, G होता है 7, 8 और 20, इसमें एक एक माइनस कर देंगे, यानी 12, 8, 6, 7 और 19, इनके लेटर लिखो तो 12 क्या होगा L, 8 H, E के बाद ये F आता है 6, यहाँ पे G और हमारा S। तो जो हमारा ये कोडिंग आएगा L H F G S आएगा, 12, 8, 6, G 19, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बस यही पता लगाना है कि पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, उसमें कितने लेटर कम हो रहे हैं या कितने ज़्यादा हो रहे हैं, बस इससे पता लगाते रहेंगे और हमें क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं कोडिंग। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग आती है डिफिकल्ट, बैंकिंग में आती है, बैंकिंग लेवल के जब क्वेश्चन करवाएंगे उसमें डिफिकल्ट दिखेगी। ये तो हमारे एसएससी और पैट वगैरह में पूछ लेते हैं। अभी पैट में भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था, अभी फिलहाल में ही पूछा गया था, जिसमें सीधा सीधा दे रखा था, रिवर्स कर रखा था, क्रॉस पैटर्न था उसमें। और क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि जोटी, यानी तुम्हें सीरीज अगर याद हो जाए तो तुम इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लोगे। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है चेयर, चेयर को ये लोग क्या कोड कर रहे हैं, EJCKT, EJCKT, चेयर को ये EJCKT कर रहे हैं। इसके बाद पूछ रहा है टेबल का क्या कोड होगा, टेबल का कोड पूछा जा रहा है तुमसे। चेयर का कोड ये है और टेबल का पूछ रहा है। तो मुझे अगर यहाँ से देखें तो मुझे भी अभी इसमें फॉरवर्ड ही दिख रहा है। सी के बाद यहाँ पे एक लेटर गायब है, यानी सी के बाद D गायब है, E मिल गया, H के बाद I गायब है, J मिल गया, A के बाद B गायब है, C मिल गया, I के बाद J गायब है, K मिल गया, R के बाद ST, यानी बीच में एक लेटर गायब करके नेक्स्ट लेटर आ रहा है। तो यानी C जो है थर्ड लेटर यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी +2 हो रहा है। ये समझो, जो ऊपर के लेटर के क्रम है उनमें अगर +2 कर दें तो नीचे का जो कोड है वो हमें मिल जाएगा। 8, 10, 1, 3, 9, 11, 18, 20, देख लो हर एक में क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। तो या तो बीच के लेटर, मतलब अपना देखने का नज़रिया, या तो इससे याद कर लो कि यहाँ पे हम 2 प्लस कर रहे हैं, या फिर बीच में एक गायब हो रहा है। अगर बीच में गायब करोगे तो यहाँ और आसानी से हो जाएगा, UV एक गायब कर दिया, A के बाद C, B के बाद D, L के बाद N और E के बाद G। तो टेबल का जो कोड बनेगा जाके BCDNG, अगर उसको नंबर के हिसाब से करना है तो T का कितना होगा 20, A का 1, B का 2 और L का 12, E का 5। यहाँ से 2 जोड़ोगे 22, ये 3, 2 जोड़ेंगे 4, N जोड़ेंगे 14 और S में 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। तो यही लेटर हमारे आ जाएंगे इसकी कोडिंग के, BCDNG। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। इनमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे उतने अच्छे से पैटर्न पता चल जाएगा। अभी हम पैटर्न कौन से करवा रहे हैं, फॉरवर्ड पैटर्न है, सीधा सीधा आ रहा है, ये फॉरवर्ड पैटर्न है। चलो इसके बाद देखते हैं क्रॉस पैटर्न पे भी देख लेते हैं क्वेश्चन। क्रॉस पैटर्न पे जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है श्याम, SHYAM को ये क्या लिख रहे हैं, JXVEP। श्याम को ये लोग लिख रहे हैं JXBEP। तो पूछा जा रहा है पिंकू को क्या लिखोगे, PINKU को क्या लिखोगे, पिंकू। तो इस तरह मैं कोडिंग दी गई है इसमें। अब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ फॉरवर्ड देखते हैं जरा, फॉरवर्ड में S के बाद J काफ़ी अंतर दिख रहा है, H के बाद X काफ़ी अंतर है, क्योंकि फॉरवर्ड में अगर ज़्यादा ज़्यादा होगा +2 करेगा या +3 करेगा, मैक्सिमम +3 तक जाता है। इसके बाद ये हमारा अगर यहाँ से ज़्यादा गैप आ रहा है नंबरों के बीच में, जरा हम नंबर देख लेते हैं। S का यहाँ पे कितना है 19, 8। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें ये सीरियल पता हो, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता पड़ रहा है S के बाद ये 10, 19 से 10 कैसे आया। तो अगर हमें सीरियल पता है, पहले सीरियल लिखेंगे, देखना अपने आप अचानक से सब कुछ नज़र आएगा कि
क्या इसमें पैटर्न चल रहा है, ए का फर्स्ट और एम का 13, एक्स का आएगा 20, वाई का आ रहा है 25 और एक्स का आ रहा है 24, बी का है 22, ई का है 5, पी का है 16। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है, 10, 13, 19, 16, 5, 3, 1। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 लेटर का क्रम आ रहा है। जैसे अगर हम यहाँ से बात करें एस 19 है, 19 में 3 कम कर दिए गए तो कितना आ गया, पी आ गया। यानी 3 लेटर हम पीछे की ओर जाएंगे, बैक, ठीक है। एस यानी 19 था, 19 में 3 पीछे के गए, 16 यानी पी लेटर मिल गया। इसके बाद एच 8 था, 8 में 3 माइनस किया यानी हमको 5 लेटर मिल गया, 25। इस चीज़ को देखो ज़रा कि जब हम यहाँ पे एक्स, वाई और जेड, ये हमारा कितना है 25 लेटर है, यहाँ से 3 माइनस करेंगे, ये 25 में 3 माइनस करेंगे 22, तो 22 में हाँ बी मिल जाएगा। हाँ, ये वाली चीज़ बताने वाले थे कि ए है, ए हमारे पास 1 है और 1 में 3 माइनस कैसे करोगे, तो 1 को यहाँ पे 1 ना मान के क्या मानेंगे हम 27 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि जब हमने बताया था तुम्हारी ABCD लिखने के लिए ABCD ऐसे जाते हुए एक्स वाई जेड, ए हमारा 1 होता था और ये 2 3 4 5 26 तक जाता था। उसके बाद ये क्या होती है, ये सीरीज लगातार चलती रहती है, ABCD फिर से चालू हो जाएगी, यानी ये 27 बन जाएगा, ये 28 बन जाएगा, ये 29 बन जाएगा, इस तरह क्रम चलता है। तो अब तुमसे कह रहा है यहाँ पे ए में 3 लेटर कम करने हैं। अगर इसी सीरीज को आगे बढ़ाते जाओ तो ए हमारा कहाँ मिल रहा है 27 पोजीशन पे, वैसे तो 1 पोजीशन पे है, लेकिन जब पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर से अगर उसी सीरीज को चालू करेंगे तो ए हमारा 27 पे होगा। अब 27 से क्या करना है, 3 माइनस करना है। 27 से 3 जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 24, और 24 लेटर कौन सा है एक्स, तो यानी ये भी सही चल रहा है। 13 से 10 3 कम करेंगे कितना आएगा 10, तो 10 हमारा जे। तो याद रखना, अगर तुम्हारा जैसे कभी 1 आ जाए 2 आ जाए, उसमें से 3 या 4 माइनस करना हो तो तुम उसको 1 ना मान के उसमें 26 ऐड कर देना, उस जितना है उसी में 26 लेटर ऐड कर देना और वो सीरीज आगे कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 27 में 3 माइनस, तो ये हमको पता चल गया ये कौन सी पैटर्न चल रही है, क्रॉस पैटर्न चल रहा है। इसमें कौन सा पैटर्न चला है, क्रॉस। तो हम पिंकू में भी क्रॉस पैटर्न जरा अपना के देखते हैं कि क्या कोड बनता है पिंकू का। जैसे P से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 लेटर, I का हो जाएगा 9 और N का हो जाएगा 14, K का हो जाएगा 11 और U का हो जाएगा 21, U का हमारा 21। और इसमें बताया था 3 लेटर जो है माइनस हो रहे हैं, तो 3 सभी में माइनस कर देते हैं और क्रॉस में माइनस करेंगे, यानी इसका जो लेटर आएगा वो यहाँ पे आएगा, इसके बाद यहाँ पे आएगा, ये चीज़ यहाँ इस तरह। तो U का 3 माइनस करेंगे, 21 में 3 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 18, 11 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8, 14 में 3 माइनस करेंगे 11, 9 में 3 माइनस करेंगे 6 और 16 में माइनस 3 करेंगे 13। इनके पास लेटर नंबर लिखना है। 18 को क्या बोलते हैं R, 8 को बोलेंगे H, 11 को किंग्स 11 पंजाब यानी K, और 6 जो है हमारा आ जाएगा F, और 13 जो लेटर है ये बन जाएगा M। तो पिंकू को लिख सकते हैं RHKFM, ठीक है। तो इसलिए हमें इनका क्रम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से अब डायरेक्ट S से सोचो, S के बाद J कैसे आया, X कैसे आया, कौन सा पैटर्न चल रहा है, वो पता लगाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तुम्हारा टाइम इसमें ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें ये क्रम पता है तो क्रम से हमें तुरंत नज़र आ जाता है कि 19 के बाद यहाँ ऐसा कौन सा लेटर है जो सभी में सेम सीरीज बना रहा है। 13, 16 यहाँ नज़र आ रहा था 19 में 3 माइनस हो रहा, तो हमने तुरंत पता लगा लिया कि हर एक लेटर में 3 लेटर कम कर दो तो तुम्हें कोड मिल जाएगा। और कैसे मिला है, रिवर्स, यानी ये क्रॉस में, रिवर्स भी है और क्रॉस में मिला है। और क्वेश्चन देखते हैं इसी के। जैसे एक और क्वेश्चन है,
मनोज, MANOJ, मनोज को ये क्या लिख रहे हैं, HMLYK। तो पूछ रहे हैं प्रिंट को क्या लिखोगे, PRINT, इसको क्या लिखोगे। मनोज को इन्होंने लिखा है HMLYK और प्रिंट का पूछा जा रहा है। तो फिर से वही बात, हमें पैटर्न पता लगाना है। पैटर्न ज़रा देखते हैं क्या चल रहा है। तो अगर सोचें यहाँ फॉरवर्ड में देखें तो M का H, A का M, काफ़ी लंबा गैप दिख रहा है, J का K। रिवर्स में ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, रिवर्स में भी कभी कभी होता है कि हाफ रिवर्स होता है कि ये दो आपस में रिवर्स हो जाएं और ये दो आपस में, और बीच वाला ये सीधा आ जाए। तो यहाँ पर ये भी नहीं दिख रहा है, N के बाद L और M का M, तो दिख रहा है A का H कैसे हुआ, ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो इसके लिए बस एक ही तरीका है, इनके जो सीरीज में क्रम है वो लिख दो इनके ऊपर। M का होता है 13, A का होता है 1, N का होता है 14, O का होता है 15, J का 10, H का 8, M का 13, L का होता है 12 और Y का होता है यहाँ पे 25 और K का होगा 11। जब क्रम लिखा तो हमें कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ देखो नज़र आ रहा है 13 से 11 आ रहा है, कितना माइनस कर रहे हैं, -2। 10 से अगर हम ये वाली बात करें तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, -2। 15 से -2 13, 14 से -2 12। अब एक बचा है क्या, A को हमने बताया था इसको 1 नहीं लेना है, 1 में यानी कितना जोड़ दो, 26 जोड़ दो, 27 आ जाएगा। 27 में -2 करोगे कितना आएगा, 25। लेटर मिल रहा है 25। तो यानी यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, -2। यानी हर एक जो लेटर है उसमें से 2 पीछे लेटर निकल जाना है। तो यहाँ पर भी हम P का, अब ऐसे गिनोगे P के पीछे कितना आता है, O आएगा कि M आएगा, ऐसे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इसका नंबर लिख लो, आसानी से हो जाएगा। P आता है 16, R आता है 18, I आता है 9, 14 और 20। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तुम भी आसानी से इसके नंबर जल्दी से लिख पाओगे। अब करना क्या है, क्रॉस में चलना है और -2 करना है। क्रॉस में चलना है यानी यहाँ पे आएगा 14 लेटर और इसके बाद आएगा 16 लेटर, 9 का आएगा 7, 2 माइनस करते जा रहे हैं, 14 का आया 12 और 20 18। बस इनके लेटर इनके नीचे लिख दो। 18 को क्या बोलते हो, R, L, 7 है G और ये है P और N। तो प्रिंट को लिखेंगे RLGPN। ठीक है, देखो हमने सभी में क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया, 16 से 2 माइनस किया 14, 20 से 2 माइनस किया 18, 14 से 2 माइनस किया 12, 9 से 2 माइनस किया 7 और 18 से 2 माइनस किया 16। ठीक है, उनके लेटर उनके सामने लिख दिए। तो ऐसे जल्दी लग जाते हैं। तो इसीलिए क्रम हमको याद होना चाहिए। इसके लिए हमने बताया था, प्रैक्टिस करने को कहा था कि आप वो 2-4 सेंटेंस अपने मन से कोई लिख लो, उनमें कोडिंग करने की प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज में प्रैक्टिस करोगे तो मैं ये क्वेश्चन जो है, ये जो लेटर हैं इनके क्रम याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्रॉस के हो गए हैं और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं, प्रमोद, PRAMOD, PRAMOD, प्रमोद को ये लिख रहे हैं SODJRA। तो पूछा जा रहा है केशव को क्या लिखोगे, केशव को क्या लिखोगे। अगर हम प्रमोद का कोड बता रहे हैं SODJRA, तो केशव को क्या लिखोगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे देखो, क्वेश्चन लिखता कैसे है, अगर पेपर में आएगा तो तुमसे ऐसे लिखागा PRAMOD, कभी कभी सेमीकोलन लगा के बोल देगा SODJRA, फिर डबल सेमीकोलन, प्रपोर्शनल का साइन और पूछ देगा केशव, केशव और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो इसका रेशियो है वो इससे मैच करना है, यानी इसका कोड ये दे रखा है और इसका पूछा जा रहा है। बीच में जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है ये इक्वल बताता है कि जो रिलेशन इन कोडिंग में है वही रिलेशन इसकी कोडिंग में होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आ सकते हैं। ये तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे लिख के आएंगे, ठीक है। कि प्रमोद को हम SODJRA बोल रहे हैं तो केशव को क्या बोलेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। पैटर्न पता लगाते हैं। पहले पैटर्न पता लगाने के लिए ऐसे तो मुश्किल दिखता है, सबसे पहले इनका नंबरिंग कर लेते हैं कि ये लेटर किस नंबर पे आते हैं। P को क्या बोलोगे 16, R को बोलेंगे 18, A को बोलेंगे 1, M को 13, O को 15 और D को 4। इसी तरह S को 19, O को 15, D को 4 और J को 10, R को 18, A को 1। देखते हैं जरा इसमें क्या हो रहा है। 16 से 1 क्रॉस तो बहुत हैवी दिख रहा है। 15 नंबर का डिफरेंस नहीं आता है कभी भी, ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ क्रॉस देख भी रहे हैं P से A, नहीं 15 नंबर का कभी डिफरेंस नहीं आएगा। 4, 19 नहीं, ये तो काफ़ी लंबा जा रहा है। और छोटा देखते हैं, क्या पता इनमें आपस में हो। 16 का 4 ये भी नहीं बन रहा है, 16 का 15 ये तो बन रहा है, लेकिन 18, 19 हाँ एक नज़र आ रहा है। क्या कर रहे हैं 16 में अगर हम +3 कर दें, यानी इसमें हम +3 कर दें, पहले वाले में +3 कर दें और दूसरे में क्या कर रहे हैं -3 कर रहे हैं। 18 में 3 माइनस कर रहे हैं, 15 आ रहा है। फिर से हमने क्या कर दिया +3 कर दिया और फिर से हमने -3, मिल गया। पैटर्न मिल चुका है कि पहले क्या कर रहे हैं, पहला जो लेटर है क्रम से कर रहे हैं, पहले +3 कर रहे हैं, फिर अगले लेटर में -3 कर रहे हैं, फिर से +3 फिर -3 और अगला भी +3 और नेक्स्ट -3। यानी हमारा ये फॉरवर्ड पोजीशन का ही अभी भी लेटर कोडिंग है और इसमें क्या हो रहा है, पहले +3 कर रहे हैं, दोबारा -3 कर रहे हैं। तो +3 -3 करना है पूरे में। तो यहाँ पे K का हम पहले इनकी कोडिंग लिख लेते हैं। K को हम 11 बोलते हैं, E का 5 बोलते हैं, S 19, H 8, A 1 और B 22। पहले +3 करेंगे तो +3 करेंगे कितना आ जाएगा 14, -3 करेंगे कितना आएगा 2, फिर से +3 करेंगे 22, -3 करेंगे 5, फिर से क्या करेंगे, अभी माइनस किया था, हाँ +3 करेंगे 4 और -3 करेंगे 19। तो ये लेटर मिल गए +3, -3, +3, -3, +3, -3। इनके बस क्या लिखने हैं, लेटर लिख दो। N बोलते हैं 14 नवंबर, याद करवाया था, ट्रिक भी साथ साथ यूज करते जाना। 14 नवंबर। B यह V, 22 V है। E इजोटी में 5 है E, 4 है D और 19 है हमारा S। तो केशव को हम बोलेंगे NVVEDS। तो इस तरह हमें केशव की कोडिंग मिल जाएगी। तो देखते जा रहे होगे किस तरह क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। बस क्या करना है, तुम्हें इजोटी से इनका सीरियल याद करना है और आसानी से तुम्हें इनका पैटर्न नज़र आ जाएगा कि ये फॉरवर्ड में चल रहे हैं, रिवर्स में चल रहे हैं, क्रॉस पोजीशन हो रहे हैं या अपोजिट लेटर लिख रहे हैं। अपोजिट लेटर वाला अभी एक भी नहीं आया है, तो यहाँ से जैसे तुमने इनका क्रम डाला तुरंत नीचे पता चल जाता है कि इसमें प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है, कौन सा लेटर किधर की ओर जा रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। इनमें जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा KRISHNA, कृष्णा को ये क्या लिख रहे हैं NPLQKLD। कृष्णा को NPLQKLD लिख रहे हैं तो पूछ रहे हैं राधिका को क्या लिखोगे। राधिका का क्या कोड होगा। कृष्णा का कोड हमको दे दिया है NPLQKLD, तो राधिका का कोड क्या होगा। तो इसमें ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है। K का 11, R का 18, I का 9, S का 19, H का 8, 14 और 1।
14, 16, 12, 17, 11, 12, 4। ज़रा देखते हैं 11 से 14, यहाँ +3 किया, यहाँ -2 किया, प्लस हो गया, मिल गया। यानी पहले कर रहे हैं +3, फिर कर रहे हैं -2, 9 में +3, फिर से -2, +3, -2, +3। यानी कोडिंग तो बहुत आसानी से मिल जाएगी तुम्हें, बस क्या करना है, इनके लेटर लिखते ही हमें पता चल जाएगा। रिवर्स भी नहीं जाना पड़ा, सीधा सीधा दिख रहा है। ये फॉरवर्ड कोडिंग है। फॉरवर्ड कोडिंग में +3 -2 चल रहा है, तो राधिका में भी हम +3 -2 कर देंगे। आर का पहले यहाँ कोडिंग लिखो, इसके जो सीरियल नंबर है आर का 18 बोलते हैं, ए का 1 है और डी हमारा कितना है 4, एच 8, आई 9, के 11 और ए 1। तो पहले +3 करेंगे, 18 में +3 करेंगे कितना आएगा 21। अब 1 में हम माइनस करेंगे कितना 2, यानी पहले +3 कर रहे थे, अब -2 करेंगे। 1 में -2 नहीं कर पाएंगे तो 1 को क्या बोलते हैं 27 में -2 करेंगे यानी 25। 4 में हम क्या करने वाले हैं +3 करेंगे तो 7 आएगा, इसमें -2 करेंगे तो 6 आएगा और 9 में +3 करेंगे तो 12 आएगा, 11 में -2 करेंगे तो 9 आएगा और इसमें 1 में +3 करेंगे 4 आएगा। +3 -2 +3 -2 +3 -2 +3। हाँ ठीक है। तो 21 को क्या लिखते हैं u, 25 को क्या लिखते हैं y, 7 को क्या लिखते हैं g, 6 को लिखेंगे f और 12 को लिखते हैं l, 9 को लिखेंगे i और 4 को लिखेंगे d। तो राधिका का कोड होगा UYGFLID। तो इस तरह हम इन क्वेश्चन की कोडिंग करते हैं। तो ये अभी तक हमारे फॉरवर्ड कोडिंग चल रहे थे। एक बार और इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और नया तरीका मिलता है कि नहीं मिलता है अगले क्वेश्चन में, ये भी देखते हैं। कभी कभी ये डिफरेंस ऐसे आते हैं +3 +3 +3 आ जाए, +2 तो वो हम पूरा देख लेंगे किस तरह क्या क्वेश्चन आ रहा है। जैसे इस बार यहाँ एक क्वेश्चन है रेल को इन्होंने लिखा है KCTN, रेल को लिखा है KCTN और पूछ रहा है मिल्क को क्या लिखोगे, मिल्क को क्या लिखोगे। रेल को KCTN लिख दिया है और मिल्क को क्या लिखोगे, तो मिल्क को क्या लिखेंगे। चलो इनका पहले देखते हैं। आर का को क्या बोलते हैं 18, 1, आई 9 होगा, एल 12 होगा, के 11 है, सी 3 है और टी 20 है, एन 14 है। ज़रा मैच करवाते हैं, कोई से बन रहा है क्या 18, 9, 12 बन रहा है। अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं +2 कर रहे हैं, ध्यान से देखना है इसका पैटर्न। 1 में हम क्या कर रहे हैं +2 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, ठीक है। 9 में अगर +2 करें तो 11 आ रहा है, लेकिन इधर वाला आ रहा है इस पोजीशन पे, जो थर्ड लेटर है वो फर्स्ट लेटर से बन रहा है। और आर में यानी 18 में 2 ऐड करें तो इस वाली पोजीशन पे, और ये सीधा सीधा है। तो जैसा यहाँ पैटर्न मिला है सेम मिल्क में पैटर्न अपनाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे लास्ट वाला है इसके हम सीधे प्लस करेंगे 2। सभी में क्या हो रहा है +2 का आ रहा है पैटर्न। तो पहले इनका वो लिख लेते हैं कोडिंग। ये है 13, आई है 9, एल है 12 और के है 11। इसमें 2 प्लस करेंगे तो 11 में 2 प्लस कितना हो जाएगा 13, सीधा सीधा रखना है। और इनका क्या करना है रिवर्स इस तरह। तो एल यानी 12 में 2 प्लस करोगे कितना आएगा 14, और 9 में 2 प्लस करेंगे 11 और एम में 2 प्लस करेंगे 15। तो 14 को बोलते हैं एन के ओ और 13 को एम, एन के ओ एम। मिल्क को हम बोलेंगे एन के ओ एम, ठीक है। तो ये भी ऐसे देखना है, जरूरी नहीं हर बार हमारा लास्ट टाइम मिले। कुछ लेटर सीधे सीधे भी आ सकते हैं, कुछ लेटर रिवर्स में भी आ सकते हैं। वो जैसा पैटर्न यहाँ फॉलो करवाए वैसा सेम टू सेम उधर फॉलो करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे थे लेटर कोडिंग के। अब जरा पैटर्न बेस भी देख लेते हैं क्वेश्चन। पैटर्न बेस कि कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन हम जब ये कठिन क्वेश्चन लगा लेते हैं तो हमारी आदत पड़ जाती है कि हर बार हम
क्या करें, कोडिंग करने बैठ जाते हैं और उनके लेटर के नंबर लिखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि सिर्फ जरा सी ध्यान से देखने के लिए ज़रूरत है क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION। ये कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने क्या लिखा हुआ है, IRTSID और इसके बाद बोल रहे हैं NOITUB। ये लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन का कोड इन्होंने बोला है IRTSIDNOITUB, ठीक है, इस तरह बोला है। तो काफ़ी लंबा दिख रहा है ना, और हमें ये भी लग रहा है कि पता नहीं इसमें क्या होने वाला है। और हमें शुरुआत में क्या दिया गया है कि सबकी क्या करनी है, ऊपर कोडिंग लिखो, नीचे कोडिंग लिखो और मिलाने लग जाओ कि कौन सा रिवर्स चल रहा है, फॉरवर्ड चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो हर बार ये करने की ज़रूरत नहीं है। जब सबसे पहले हम इसमें क्रम भी बता देंगे कि तुम्हें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल बेसिक मेथड सीख लो, उसके बाद हम इसका क्रम भी बताएंगे। सबसे पहले क्या चेक करें जिससे हमारे क्वेश्चन जो है जल्दी से सॉल्व हो जाएं, टाइम कम वेस्ट करें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ अगर देखते हैं तो एक चीज़ नज़र आ रही है, लेटर हमें सब सेम मिल रहे हैं। डी यहाँ पर भी है, ISTRB, मतलब कुछ ज़्यादा चेंज नहीं लग रहा है। जो लेटर ऊपर हमने नज़र किए तो वही लेटर यहाँ है, लेकिन लेटर की क्या है, पोजीशन चेंज नज़र आ रही है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें 1 2 3 4 5 6 ये इतने लेटर का क्या करते हैं, ये रिवर्स करके लिखे गए हैं। DISTRI तो इतने लेटर का D हमारा यहाँ पहुँचा दिया है, I यहाँ, S यहाँ, TRI, यानी क्या कर दिया गया, जो सीधी चल रही थी लाइन उसको हमने रिवर्स लिख दिए हाफ लेटर का, और हाफ लेटर का हमने क्या कर दिया, यहाँ रिवर्स कर दिया। जो VUTION था VUTION, यानी ये किया गया है इस तरह। तो यहाँ से हमें कोडिंग पता चलेगी कि डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग इन्होंने कैसे की है। और तुमसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि बताओ सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, इसकी कोडिंग बताओ, सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे हमने यहाँ देखा था कि आधे लेटर का क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है, और इधर भी आधे लेटर का रिवर्स कर दिया है। तो तुम पहले क्या करो, सबसे पहले इसमें आधा लेटर देखो सबसे बीच में कहाँ जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी आधा लेटर यही है। इसको पलट दो, I के बाद T, T के बाद S, S के बाद B, U, S, ठीक है। इसका भी पलटेंगे तो NOITUT। तो सब्स्टिट्यूशन का जो हमारा कोड बनेगा वो ये बनेगा, ITSBUSNOITUT। तो हर बार हमें कोडिंग नहीं करनी है कि हाँ +1 हो रहा है कि -1 हो रहा है, देखने लगे कि D में I कैसे आया, I का R कैसे बना, S का T कैसे बना। तो कभी कभी यहाँ पर भी हम पोजीशन भी देख लेते हैं कि जो लेटर की ऐसी तो बात नहीं है कि लेटर की पोजीशन ही सिर्फ चेंज हो रही हो और कुछ हो ही ना रहा हो, उसमें कुछ बदलाव ही नहीं है, सिर्फ लेटर की इसमें क्या कर दी गई, पोजीशन चेंज की गई है और कुछ नहीं है। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी को ये लोग क्या लिख रहे हैं, UHIMID/T, ये लिख दिया है। और पूछा जा रहा है पॉलिटिक्स को क्या लिखोगे, पॉलिटिक्स को क्या लिखोगे। ह्यूमिडिटी का कोड ये दे रखा है, पॉलिटिक्स का पूछा जा रहा है, ह्यूमिडिटी का। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इस बार सारे लेटर इन्होंने नहीं कन्वर्ट किए, बस क्या कर रहे हैं,
आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं दो दो लेटर करके। तो इस बार ये पैटर्न मिला है, तो U इधर आ गया, H इधर आ गया, M इधर, I इधर, D इधर, I T भाई। तो ऐसे हम यहाँ पर भी कर देंगे, जो O है वो यहाँ आ जाएगा, इसके बाद P आ जाएगा, I L I T S C। तो पॉलिटिक्स को क्या लिख सकते हैं, OPILITSC। तो इस तरह भी हमें देखने को मिल जाएगा पैटर्न। तो बस सबसे ज़्यादा ये हमें देख लो कि पैटर्न किस किस तरीके के बन सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो ये नज़र आ जाएगा कि हमने एक बार ऐसे भी बना था, एक बार हम क्वेश्चन में ये भी देख लें आपस में ये तो नहीं हो रहे हैं कन्वर्ट, तो ये भी देख लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ब्रेक BREAK ब्रेक थ्रो THROUGH। ब्रेक थ्रो को इन्होंने लिखा है EAOUHRBRGH और KT ये लिखा है। और तुमसे पूछा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का कोड, DISTRI डिस्ट्रीब्यूशन, BUTION डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पूछ रहा है। तो ब्रेक थ्रो यहाँ पे ज़रा देखो, बी मिल तो रहा है लेकिन हमारा यहाँ जा रहा है, आर यहाँ मिल रहा है। तो इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आपस में हो रहा है या पीछे भी नहीं जा रहा है ये। तो यहाँ पे ज़रा एक काम करते हैं, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी बड़े हैं और हमें पहचानना है कि इसमें कहाँ इंटरचेंज हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, सबकी नंबरिंग कर देते हैं, सबको क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सीधा क्रम लिख दिया कि इसमें 12 लेटर हैं। अब देखेंगे जो ई है, ये कौन से लेटर का है, 3 लेटर, यानी 3 लेटर पहले आया है, उसके बाद 4 लेटर पहले आया है, उसके बाद ओ और यू, ओ यू यानी 9 और 10 लेटर आए हैं। इसके बाद एच आर यानी 7 और 8 लेटर आए हैं, बी आर यानी 1 और 2 लेटर आए हैं, जी एच कहाँ पे 11 और 12 लेटर आए हैं, और के और टी यानी 5 और 6। तो हमको ये कोडिंग मिल रही है। अगर हम पूरे लेटर को क्रम से लिख दें 1 से लेकर 12 तक जितने भी लेटर हैं, तो यानी सबसे पहले 3 लेटर लिखा गया है, फिर 4 9 10 7 8 1 2 11 12 और 5 6। तो यही कोडिंग हम यहाँ पर भी करके देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लेटर हैं। और हमें कोडिंग क्या मिल रही थी आंसर की, 3 4, यानी यहाँ पे लिखो 3 4 9 10 7 8 1 2 11 12 और 5 6 1 2 5 6। तो 3 लेटर कौन सा है हमारा, एस, 4 कौन सा है, टी, इसके बाद 9 10 पे जाएंगे, 9 10 यानी टी आई, इसके बाद 7 8 कहाँ गया, वी यू, इसके बाद कौन सा आ रहा है 1 2 यानी डी आई, इसके बाद 11 12 मतलब ओ एन, और 5 6 यानी आर आई। इस तरह ये होंगे। नहीं तो अगर तुम क्या करोगे, इनका मैच कराओगे, बी को यहाँ ये लाइनें बनाते रह जाओगे और सब यहाँ पे इतने सारे लेटर हैं, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन सा लेटर कहाँ जा रहा है। तो जब ज़्यादा लेटर की संख्या हो और तुम्हारी सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही हो, तो क्या करना, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें तुम सीरियल वाइज क्रम से डाल देना कि ये लेटर टोटल कितने हैं, और फिर उन लेटर के इंटरचेंज यहाँ पे लिख देना कि जैसे ये 3 लेटर था वो यहाँ पे पहली पोजीशन पे आया था, 4 लेटर सेकंड पोजीशन, तो यहाँ पे हम उनकी पोजीशन यहाँ डाल देंगे। उसके बाद इसी प्रकार हम यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने क्या कर दिया, सारे कोडिंग कर दी सीरियल वाइज। और जो लेटर जो कोडिंग हमारी ये थी
जो क्वेश्चन में दे रखी तो वही सेम यहाँ रखनी है। 3 4 यहाँ था तो 3 4 पहले रखना है। 9 10 था तो 9 10, 7 8 7 8, 1 2 1 2, 11 12 11 12, 5 6। तो इस तरह हम इनके कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद तो पैटर्न हमारे इस तरह है। ठीक है, पैटर्न में ज़रा देखते हैं कि पैटर्न कितने प्रकार के टोटल बने हैं। अभी तक हमने कितने प्रकार के लगा दिए। एक तो हमने देखा था फॉरवर्ड पैटर्न था, यानी पेपर में अगर देखेंगे सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न हमने पढ़ाया था। इसके बाद फॉरवर्ड के बाद रिवर्स भी आया था। रिवर्स फॉरवर्ड तो ये था सीधा सीधा, रिवर्स में ये हमारे क्रॉस में आ जाते थे, ये रिवर्स में थे। रिवर्स के बाद रिवर्स, अच्छा रिवर्स तो ये हो जाएगा जैसे ऊपर भी, हाँ माइनस, एक तो प्लस था, प्लस करते थे, एक माइनस आता था, ये रिवर्स में कि लेटर माइनस होके आ रहे थे। और एक है क्रॉस, क्रॉस में हमारे इस तरह क्रॉस निकल के आता था कि ये लेटर इससे जाएगा, ऐसे क्रॉस बन के आते थे। और नेक्स्ट देखा था पोजीशन बेस्ड, पोजीशन जो अभी अभी पीछे लगा रहे थे उसमें सिर्फ पोजीशन ही चेंज थी। जो 1 नंबर पे था 2 नंबर पे था वो हमारा 2 बन गया, 3 बन गया, 1 गया, इस तरह बस पोजीशन चेंज हो रही थी और कुछ नहीं उनमें हो रहा था। तो फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पोजीशन हमने देख लिए थे। और इसके बाद अब देखेंगे एक और बनता है इसमें 5th नंबर अपोजिट पैटर्न। अपोजिट पैटर्न में क्या आएगा? अपोजिट पैटर्न में हमारे आएंगे लेटर कि जैसे मान लो डी, और डी का यहाँ पे लिख दिया हमने डब्लू, तो डी और डब्लू, और यहाँ पे जैसे हमने लिखा यहाँ पे ओ का यहाँ पे लिख दिया एल, और यहाँ पे लिख दिया एस, और एस का लिख दिया यहाँ पे एक्स, एस का एक्स, या फिर पी हमारा है 11 का के। इस तरह मतलब लेटर आएंगे और तुमसे पूछा जाएगा कि इनमें कोडिंग क्या है। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि डी हमारा 4 है, ये 23 है, यानी ये अपोजिट लेटर है। ओ हमारा 15 है और एल 12 है, ये अपोजिट लेटर है। पी हमारा कितना है 16 है, और के 11 है, ये अपोजिट लेटर है। तो अपोजिट लेटर भी सीधे सीधे आ जाते हैं कि अपोजिट लेटर डायरेक्ट तुमसे सीरीज में दे देगा और पूछा जाएगा इसका कोडिंग क्या होगा। चलो अपोजिट लेटर के भी 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। अपोजिट लेटर के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहां दे रखा है क्वेश्चन किंग, किंग, किंग को इन्होंने लिखा है PRMT, किंग को इन्होंने लिखा है PRMT। और पूछा जा रहा है कि बताओ रेल का क्या लिखोगे, RAIL का क्या लिखोगे। किंग का PRMT लिखा है तो रेल का क्या लिखोगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें के का क्या है 11, आई आता है 9, 14, 7, और पी हमारा आता है 16, आर है हमारा 18, एम है 13 और टी है 20। तो अपोजिट लेटर का हमेशा क्या होता है, जब भी अपोजिट लेटर होंगे उनका सम कितना होगा। जैसे ए को अगर जेड, ए और जेड अपोजिट लेटर है, ए का 1 होता है और ये 26 होता है, दोनों का सम हमेशा कितना आएगा 27। अगर दोनों लेटर के हम सीरियल को ऐड करते हैं तो वो उसका हमेशा 27 सम आता है। तो इनका जब हमने देखा 27, 11 और 16 27, 9 और 18 27, 14 13 27, 20 + 7 27, यानी ये सीधा सीधा क्या है अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। तो जब अपोजिट लेटर लिखे हैं तो इनके भी अपोजिट लेटर सीधे सीधे लिख दो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 18, ए हमारा 1, ये है 9 और एल है 12, तो 18 का अपोजिट क्या हो जाएगा 18 + 9 यानी 27, और ए यानी 26, 9 का कितना होगा 18 और 12 का कितना हो जाएगा 15। तो 9 को हम बोलते हैं आई, 26 हमारा जेड, और 18 बन जाता है आर, और 15 बन जाता है ओ। तो रेल का जो कोड बनेगा IZRO, ये सीधा सीधा अपोजिट लेटर पे आ रहा है।
इसमें कोई भी प्लस नहीं हो रहा, कोई भी माइनस नहीं हो रहा है, जस्ट आर का अपोजिट लेटर लिखा है आई, ए का अपोजिट लेटर लिखा है जेड, आई का अपोजिट लेटर लिखा है आर और एल का अपोजिट लेटर लिखा है ओ। ठीक है, तो अपोजिट लेटर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, इन्होंने लिखा है हैंड, HAND, हैंड को इन्होंने लिखा है SZM और W। तो पूछ रहे हैं सिल्क को क्या लिखोगे, सिल्क को क्या लिखोगे। हैंड को अगर ये लिख रहे हैं SZMW तो सिल्क को क्या लिखोगे। फिर से ज़रा देखते हैं। H हमारा 8 है, A 1 है, N 14 और D 4 है, S 19 है और Z हमारा 1 है, Z 26 है, M 13 है और W कितना है 23 है। ज़रा इनका सम करके देखो क्या ये अपोजिट लेटर हैं। 8 + 19 27, 1 + 26 27, 14 + 13 27, 4 + 23 27। यानी अगर इनका सम 27 आ रहा है तो ये अपोजिट लेटर ही लिखे हुए हैं। H का अपोजिट S होगा, A का अपोजिट Z होगा, N का अपोजिट M होगा और D का अपोजिट W होगा। तो तुम्हें S का अपोजिट यहाँ लिखना है, I का अपोजिट लिखना है, L का अपोजिट लिखना है और K का अपोजिट लिखना है। तो S हमारा 19 है, I हमारा 9 है और ये 12 है, K 11 है। S का 19 का अपोजिट कितना होगा 8 लेटर यानी H। 9 का अपोजिट लेटर होगा 18 लेटर यानी R। 12 का अपोजिट होगा 15 लेटर यानी O। 11 का अपोजिट लेटर होगा 15, 11 का अपोजिट लेटर होगा हमारा पे यहाँ पे 16 यानी P। 19 8 जरा देख लेते हैं, सम 27 आ रहा है 8 और ये आता है 18 15 और 16। इनका सम करो 8 9 और 8 27, 9 और 18 27, 12 15 27, 11 16 27। यही कोड हमारा आ रहा है सिल्क का HROP। ठीक है, तो ये अपोजिट लेटर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट तुमसे सीधे अपोजिट लेटर पूछ लिया जाएगा। और अपोजिट लेटर में भी कैसे करेंगे, सबसे पहले इनका क्रम पता हो और उन्हीं में 27, क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट कितने हैं 26 हैं। और जब भी हम पोजीशन चेंज करते हैं, क्रम चेंज करते हैं, तो बताया था इसमें क्या कर देते हैं +1। तो +1 यानी अब हमारा 27 से माइनस करना, जो भी लेटर दिए जाए 27 से ये जो लेटर आ रहे हैं ये हमारे अपोजिट लेटर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपोजिट लेटर ये हो गए। इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो किसी भी पैटर्न से नहीं आते हैं, ना कोई उनमें रूल लगता है। ऐसे क्वेश्चंस इलॉजिकल पैटर्न के अंदर आते हैं, इनमें कोई भी लॉजिक नहीं लग सकता है, मतलब जो भी तुम्हें वो जैसा समझ में आएगा वो कर देते हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इलॉजिकल पैटर्न के ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी एक देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न का। जैसे इन्होंने एक लिखा है TSAE, एक ये ऑप्शन दे रखा है, जैसे कोई एक क्वेश्चन नंबर है TSAE को, और यहाँ पे लिखा है, इसको क्या लिख रहे हैं TSEW। तो पूछा जा रहा है HTRON और यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है और 4 ऑप्शन तुमको दे दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है THROS, दूसरा ऑप्शन है HTROU, तीसरा ऑप्शन है HTOUS, फोर्थ ऑप्शन है HTUOS। तो इस तरह में क्वेश्चन दे दिया जाएगा। 4 हमको ये दे दिए गए हैं और एक यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की जगह कौन सा लेटर आएगा। तो 4 लेटर है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें इसमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है कि TS, A का E, E का W, HTRON क्या लिखा है। तो जरा हम अगर एक बार इसमें गौर से देखें, पीछे से इन लेटर को पढ़ना शुरू करो। पीछे से ये क्या लिखा है EAST, यानी ये क्या लिखा हुआ है ईस्ट। पीछे से इसको पढ़ो WEST वेस्ट।
पीछे से इसको पढ़ेंगे कितना लिखा है नॉर्थ, यानी ये डायरेक्शन दे रखी है लेकिन रिवर्स में डायरेक्शन लिखी है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो यहाँ कौन सा आ जाएगा साउथ। साउथ भी कैसा आएगा अपोजिट में आएगा। क्या ये साउथ बन रहा है THROS, साउथ में R नहीं आता है तो ये नहीं बन रहा है। क्या ये बन रहा है साउथ, यहाँ तो ऐसे ही नहीं आ रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। क्या ये बन रहा है SUTO, ये नहीं बन रहा है क्योंकि सारे लेटर क्या है बिल्कुल अपोजिट लिखे हैं EAST WEST NORTH, तो कोई भी लेटर इधर उधर नहीं होना चाहिए। S के बाद O आना चाहिए, ये नहीं आया, ये आ रहा है SOUTH, यानी ये बन रहा है हमारा साउथ। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं इलॉजिकल पैटर्न के अंतर्गत। और लेटर कोडिंग में आज ही हमने आपको इतने करवाए हैं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग, ठीक है। लेटर कोडिंग में और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होंगे और टाइम कम लगेगा। और आज की क्लास के लिए जो भी सुझाव हो, इसमें जैसा जो समझ में आया हो, जो कोई अगर अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कहीं कोई किसी पॉइंट पे गलती हो गई हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना और उसको हम वहाँ पे करेक्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते।